कोई गारंटी थोड़ी है कब कौन यहां पराया हो जाता है, कब कौन लुढ़क जाता है, कोई पता नहीं चलता। खंबा खड़ा है तब तक खड़ा है, और वो खंबा कब लुढ़केगा और उसमें से नरसिंहावतार हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है तब तक है, साथ है तब तक है। इसलिए जो है तब तक आनंद ले लो, और कब अपन लुढ़क जाएं कोई पता नहीं है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार झाड़ अरु झांखर आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये सब बेगाने हैं यहाँ पर वीरान, दुनिया में क्या रहना पता नहीं चलता, कब कौन यहाँ वीरान हो जाए, कब कौन मिट्टी में मिल जाए, कोई पता नहीं। हो सकता है जिस जगह पर आप बैठे हों उस जगह पर हमसे पहले कई लोग ऊपर जा चुके हों, कोई पता थोड़ी है। दुनिया में ऐसा कोई संबंध नहीं है जो कभी न टूटता हो, दुनिया में ऐसा कोई सूर्योदय नहीं होता कि जब उसका सूर्यास्त न होता हो, दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें कभी कोई घाटा न लगता हो, और दुनिया में ऐसी कोई संतान नहीं है जो कभी अपने बाप के दिल को ठेस न पहुंचाता हो। दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन किसी न किसी का जन्म ना होता हो, और दुनिया में ऐसा कोई त्योहार नहीं होता जिस दिन किसी न किसी की चिता न सुलगी हो। दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब किसी न किसी का जन्म ना हुआ हो, और ऐसा कोई त्योहार नहीं होता कि जिस दिन किसी न किसी की अर्थी न उठी हो। दुनिया में ये सब तो होता ही है, और यही तो दुनिया का सत्य है, यही तो जगत का सत्य है, यही तो संसार का सत्य है। इसीलिए आदमी को जब जब अपने सामने ऐसे हानि के प्रसंग आए, अपमान के प्रसंग आए, मृत्यु के प्रसंग आए, तब तब सोचना चाहिए अनित्यम अनित्यम। यहाँ कोई भी नित्य नहीं है, सब यहाँ पर बदल जाने वाला है, यहाँ पर सभी कुछ बदल जाने वाला है। देखो भाई, मेरे पिताजी चले गए, मेरे गुरुजी चले गए, मेरे पिता भी चले गए, मेरे गुरु भी चले गए, मेरी माँ है वो भी चली जाएगी, और ये पता है चली जाएगी। तो जब तक है तब तक उनके प्रति जो दायित्व बनते हैं, दायित्व निभाए जा रहे हैं, ममत्व नहीं है, संयोग है उनका और हमारा होना। बस अपन लोग संयोगों को निभा भर रहे हैं। अब ये अच्छी बात है कि आपकी पत्नी ने आपको अभी तक तलाक नहीं दिया है, पर तलाक दे सकती है वो। ये अच्छी बात है कि आप अभी तक हैं, इसलिए आपकी पत्नी विधवा नहीं हुई है, पर हो सकती है वो, कोई पता थोड़ी है कब कौन यहां तलाकनामा हो जाए, कब कौन यहां विधुर या विधवा हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए संसार में हमें रहना तो चाहिए, पर संसार में रहते हुए भी ये बोध रखना चाहिए, यहां अनित्यम अनित्यम अनित्यम। श्री भगवान का शब्द है अनित्यम, और उसी को अपन लोग अपनी भाषा में कहेंगे अनित्यम। कोई यहां पर नित्य नहीं रहने वाला, संसार परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, मौसम बदलते हैं, दिन बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, हवाएं बदलती हैं, सर्दी गर्मी बदलती है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं। जो आज समर्थक है, कोई गारंटी नहीं है कि सारी दुनिया आज समर्थक रहे, हैं? परिवर्तनशील है। वो देखो, इस समय देश में एक बहुत बड़े महान संत हैं, लेकिन उन पर एक आरोप लग गया या उनके आश्रम में कोई घटना घट गई तो
पूरे देश में हंगामा हो गया, और पूरे देश में हंगामा हो गया, उन पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। प्रश्न चिन्ह लग गया यानी हर संत को यह बोध रखना चाहिए, परिवर्तनशील है संसार, कब कौन बदल जाए कोई पता नहीं चलता। इसीलिए मेरे गुरु ने मुझे अपनी जिंदगी में 100 दफा एक लाइन कही है। मेरे गुरु ने मुझे 100 दफा एक लाइन कही है कि बेटा मैं अपनी जिंदगी का अनुभव बताता हूं और जिंदगी भर इसको याद रखना। और वो ये था कि श्रावक पर कभी भरोसा मत करना। उनका शब्द था कि श्रावक पर कभी भरोसा मत करना। मैंने कहा गुरुजी आप ये क्या कहते हैं कि श्रावक पर, सदगृहस्थ पर भरोसा न करूं? बोले हाँ बेटा, मेरा अनुभव मुझे यही बताता है कभी भरोसा मत करना, क्योंकि जिस पर तुम भरोसा करते हो वो कब बदल जाए और कब तुम्हारा दुश्मन बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी जिंदगी भर का तजुर्बा यही है कि आज तक अगर किसी ने मेरा विरोध किया तो उसी व्यक्ति ने मेरा विरोध किया जो कभी मेरा भगत था। तो भगत कब कम वक्त बन जाता है कोई पता नहीं चलता। तो ये तो अनित्यम वाला संसार है, सब कुछ यहां पर अनित्य है। नमी को बोध हो गया था कि यहां पर सब कुछ अनित्य है। रोग हुआ, अकेला भोग रहा था, कोई यहां पर मेरी पीड़ाओं को हरने के लिए काम ना आ पाया। पत्नी बगल में आके खड़ी होकर कह सकती है साहब बीमार हो गए तो एक गोली दे देती हूं, विक्स लगा लीजिए, बाम लगा लीजिए, पर वो पीड़ा तो नहीं हर सकती ना। वो खड़ी खड़ी देखती रह सकती है, कुछ हेल्प कर सकती है। बाकी तो हर जीव अपने कर्म के अनुसार पैदा होता है, कर्म के अनुसार भोगता है और कर्म के अनुसार ही यहाँ से अपनी गति कर जाता है। अब गति में किसकी गति होगी, किसकी दुर्गति होगी और किसकी सदगति होगी, अब ये तो कहा नहीं जा सकता। अनित्यम, अनित्यम बोध रखना चाहिए। इसीलिए तो ज्ञानी लोग शमशानों में जाकर के साधना किया करते थे ताकि अपने सामने जलती हुई लाशों को देखकर ये बोध पा सके संसार अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये है आखिर शरीर का परिणाम, 2 मुट्ठी राख। व्यर्थ है आसक्ति यहां पर, व्यर्थ है राग द्वेष के बंध और अनुबंध यहां पर। इसीलिए कहता हूं सहजता से जियो। इसीलिए अनुरोध बार बार किया करता हूं सहजता से जियो। अनुकूल वातावरण है तो भी सहजता से, प्रतिकूल वातावरण है तो भी सहजता से। थोड़ा सा सहजता से लेना सीखो। अपन सहजता से नहीं लेते, इसलिए झट से तो 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है, झट से अपन किसी पर आग बबूला हो जाते हैं। थोड़ा सा अपने आप को सहजता से लेने की आदत डालो। ठीक है यार, हो गया हो गया। किसी ने अगर हमारी उपेक्षा कर दी तो कर दी, किसी ने हमारा कहना नहीं माना तो नहीं माना, अब उसको इतना क्या लेना। मैंने कहा और तुमने नहीं किया। अपन पुरुषों की एक आदत होती है, अपन जो पुरुष लोग हैं ना, उनकी एक आदत होती है कि जब अपन महिलाओं से या बच्चों से व्यवहार करते हैं तो आदत ये होती है मैंने जो कहा वो तत्काल हो जाना चाहिए। अब भी इसी समय 1 मिनट भी देर नहीं होनी चाहिए उसमें। और 5 मिनट की देर हो जाए, 3 मिनट की देर हो जाए, 2 मिनट की भी देर हो जाए तो अरे मैंने कहा और तुम सुनती नहीं हो, मैंने कहा और तुमने ध्यान न दिया। अपन पुरुषों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि पुरुष लोग आधे मिनट का भी धैर्य नहीं रखते और झट से 1 सेकंड में आग बबूला हो जाते, धीरज ही नहीं रखते हैं। महिलाएं फिर भी बेचारी धीरज रख लेती हैं, महिलाएं फिर भी धीरज रख लेती हैं। अपन लोगों को अगर भूख लग जाए ना, जैसे मान लो कैसे धीरज रख लेती है महिलाएं, जैसे मान लो कि आप में से कोई पति पत्नी है और घूम घुमा करके अपने घर पहुंचा है, तो घर पहुंचा है तो पति तो जाते क्या करेगा, फटाफट खाना लगाओ। तो
अपन ने तो फटाफट खाना खाने बैठ गए, पर वो महिला तो अभी भी खाना परोस रही है, आपको जिमा रही है, आपकी थाली उठाकर रख रही है और फिर खाना खाने के लिए बैठ रही है। अब बताओ महिलाओं में धीरज है कि नहीं? लेकिन अपन जो पुरुष की जात है ना, वो धीरज तो रखती नहीं है पुरुष की जात। अगर दुनिया में लोग धीरज रखना सीख जाए तो दुनिया के आधे गुस्से अपने आप ही ठंडे हो जाए, दुनिया की आधी समस्या ठंडी हो जाए। अगर आधे मिनट का धीरज रखना आदमी सीख जाए तो कोई भी आदमी विपरीत वातावरण के दौरान अगर केवल 3 मिनट तक धैर्य रखने में सफल हो जाता है, वो व्यक्ति अपने आने वाले 30 मिनट को शांतिपूर्वक जीवन जीने का राज उपलब्ध कर लेता है। 3 मिनट का धैर्य, सारी गड़बड़ वो 3 मिनट में ही होती है। 3 मिनट का धैर्य, आने वाला कल सुखी। 3 मिनट का अधैर्य, घर बन जाता है नरक, दावानल सुलगने लग जाता है। हूं थारे बाप ने, तू मारे बाप ने, और यूं कर करा करके अपन लोग हाका हुक्का हुल्लड़ बाजी शुरू कर देते हैं, केवल 3 मिनट का धैर्य न रख पाने के कारण। तो इसीलिए तो कहता हूं भाई, थोड़ा सहजता से जियो, जो होता है होने दो, अपने किए होता नहीं है, जो होने वाला है सो होता है। टाबर भी है ना, अगर आपके बच्चे भी हों, कह दो बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी वो करता है तो होने दो। फिर ये मत सोचो कि वो गलत रास्ते पर जाता है, जाने दो, उसके भाग में यही है, उसके भाग में यही है। बड़ों की बात तभी तक सार्थक होती है जब एक बार कहा जाए, अगला मान ले, तब तो आपकी बात की इज्जत है। और जो आदमी एक बार में नहीं मानता तो समझ के चलना वो आदमी 3 बार कहने पर भी कहना नहीं मानेगा। एक बार कह दो भाई ये ठीक नहीं है, वो कहते मैं तो ऐसे ही करूँगा, जा भैंस पानी में अपने गया, जा भैंस पानी में, जाने दो अब उसको। क्योंकि आदमी माँ बाप से ज्ञान नहीं अर्जित करता, परिचितों से ज्ञान अर्जित नहीं करता, स्कूल में ज्ञान असली अर्जित नहीं होता। आदमी को असली ज्ञान तभी आता है जब आदमी को ठोकर लगती है, तो अक्ल आती है मुझे वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंसान का निर्माण ज्ञान से नहीं होता, इंसान का निर्माण ठोकरों से होता है। जिस आदमी को जितनी ठोकरें लगती है वो आदमी उतना ही पकता है। अनित्यम, सब यहां अनित्य है, सब संबंध टूट जाने वाले हैं, कोई